दोस्तों, वरुण न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिस स्टोरी के बारे में आपको 2-4 दिन पहले भी हमारे चैनल पर मुखरतापूर्वक खबर को प्रसारित किया गया था। आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक सामाजिक संस्था है हैंड्स फॉर हेल्प। हैंड्स का मतलब होता है हाथ और हेल्प का मतलब होता है सहायता, यानी अपने हाथों से सहायता करने का जो पुनीत कार्य किया जाता है वो पुनीत कार्य हैंड्स फॉर हेल्प संस्था द्वारा निरंतर पिछले कई सालों से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के संक्रमण काल में जिस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तब सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प ने जनता रसोई चलाकर भूखे गरीबों को न सिर्फ भोजन पहुंचाने का काम किया बल्कि सूखी राहत सामग्री भी गरीबों तक पहुंचाने का काम किया, बल्कि जो मुसाफिर थे, गरीब थे, लाचार थे, मजलूम थे, उनकी भी वक्त वक्त पर संस्था के सदस्यों द्वारा सहायता की गई। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा संस्था के सदस्य सुनील कुमार का और उनकी पूरी टीम का, जो उनकी टीम ने दिन रात एकजुटता के साथ अपने समाज सेवा के कार्य को अंजाम दिया। ये उनके समाज सेवा के कार्य की पहली कड़ी थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया, यानी कि लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने आह्वान किया सारे देश को कि इस महामारी के संक्रमण काल में कहीं ना कहीं हम अपने लिए कोई न कोई रोजगार का रास्ता तलाशें, हम आत्मनिर्भर बने, तो उसी आत्मनिर्भरता की कड़ी को एक सही आयाम देते हुए संस्था के सदस्यों द्वारा दूसरा पुनीत कार्य किया गया कि कुछ लोगों को रोजगार मुहैया कराया। जिन लोगों के पास रुपए पैसे का साधन संसाधन नहीं था, उनके लिए अस्थायी रूप पर छोटी छोटी दुकानें खुलवाने का संकल्प लेकर सामाजिक संस्था के सदस्यों ने निरंतर ये कार्य अपना किया। लेकिन उससे भी कहीं हट कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अब हम सीधे सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। अभी 4 दिन पहले के उस वाक़ये को लेकर, जब मथुरा का एक पेशेंट हमारे अलीगढ़ में आया। आपको बता दें कि अलीगढ़ महानगर में एक सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय है जिसका नाम है गांधी नेत्र चिकित्सालय। ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एशिया का काफ़ी बड़ा चिकित्सालय है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग अपना इलाज कराने के लिए आंखों का आते हैं। तो यहाँ पर मथुरा से जब वो पेशेंट आया अपना इलाज कराने के लिए, तो आर्थिक रूप से वो पेशेंट काफ़ी कमज़ोर था। डायबिटीज़ होने के कारण उसके आँख की रोशनी बिल्कुल जाती रही थी। यहाँ डॉक्टरों ने देखने के बाद कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ऐसी अवस्था में सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प के सदस्य, देखिए मेरे दाहिनी तरफ सारे सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर राहुल जी खड़े हुए हैं, पीछे हितेश जी खड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, यहाँ पर विशाल जी खड़े हुए हैं। साथ साथ मैं आपको सीधे सीधे रूबरू कराता हूँ। ये वो पेशेंट है जो मथुरा से यहाँ पर अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए आया था, लेकिन आर्थिक साधन संसाधन न हो पाने की वजह से उसकी आंखों का इलाज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में संस्था के सदस्यों ने आगे बढ़कर यहाँ संस्था हॉस्पिटल के प्रबंधन को एक आर्थिक सहायता के रूप में चेक प्रदान किया और उस चेक के बाद डॉक्टरों के अथक प्रयास की बदौलत यहाँ पर पेशेंट का जो सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न हो पाया है। यहाँ पर हमारी चिकित्सकों से बातें हुई तो चिकित्सकों का दावा है कि ये ऑपरेशन भी पूरी तरह सफल संपन्न हुआ है। तो हम इसे लोगों की मेहनत का नतीजा कहेंगे या फिर दुआओं का असर कहेंगे, जो आज इस पेशेंट का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क रूप से सफल हो चुका है। तो आइए हम बातचीत करते हैं उस परिवार वालों से। यहाँ पर उनकी पत्नी मौजूद हैं, तो हम उनकी पत्नी से जानेंगे कि आखिर उनको एक प्रॉब्लम कब से थी और यहाँ उनके सामने क्या क्या पेश आया था। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, उनका ऑपरेशन सक्सेस हो गया है और इनको कम से कम 1 साल पहले से ये बीमारी थी और लॉकडाउन होने के कारण पहले नहीं हो पाया ऑपरेशन। तो अब हैंड्स फॉर हेल्प की तरफ से मुझे बहुत हेल्प मिली और मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया और मैं ये चाहती हूँ बस सक्सेस हो जाए और अपना काम करें। थैंक यू। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग सवेरे जब उठते हैं तो दैनिक हमारी ये दिनचर्या होती है कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की सच्ची पूजा वो है कि हम अपने सत्कर्मों से कहीं ना कहीं किसी के चेहरे पर अगर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाते दें तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में पुनीत कार्य है। तो यहाँ पर वास्तव में संस्था के सदस्य देवदूत बनकर उभरे हैं। यहाँ पर संस्था के अध्यक्ष से मैं आपको बातचीत कराऊंगा कि किन परिस्थितियों में यहाँ इस पेशेंट के बारे में उनको पता चला, उसके बाद फिर किस तरह की प्रक्रिया अमल में लाई गई और आज चूंकि पेशेंट की आंखें बिल्कुल सही हो चुकी हैं तो किस तरह का। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जो मेरे हमें संस्था को हमें सपोर्ट करते हैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बिना परिवार में सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। दूसरा, ये सागर कुमार काफ़ी दिन से परेशान से हमें 8 महीने पहले मिले थे, लेकिन फरवरी में हमारी इनसे डॉक्टर साहब से कंसल्ट हो गया था ऑपरेशन करना, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन हो गया था।
फिर बाद में इनसे मैं रुक्मणी जी से कांटेक्ट में रहा, इनसे पूछता रहा क्या करना है, कैसे करना है। लास्ट में हुआ ये कि इनका ऑपरेशन होना था और मैं इतना खुश हूँ कि इनकी रोशनी आ चुकी है और ये अपने कार्य को करेंगे और अपनी जीविका को चलाएंगे, अपने बच्चों को चलाएंगे, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। आइए, अब हमारी बातचीत हुई यहाँ पर सीधे सीधे अध्यक्ष से, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेशेंट के आर्थिक सहयोग के बारे में। तो संस्था के कोषाध्यक्ष भी हमारे साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात आती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि हम संस्था के कोष का कहाँ पर सही सदुपयोग कर पाएँ। तो इस बात के लिए मैं साधुवाद दूंगा। संस्था के कोषाध्यक्ष यहाँ पर विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो विशाल जी, कितना सहयोग किया गया और कितनी सहमति सभी लोगों की रही इस कार्य में? सर, इस कार्य में सारे लोगों की सहमति रही और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो होगा वही कार्य। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छा कार्य करेंगे तो भविष्य में आपके साथ भी अच्छा होगा और लोगों की मदद करने आप आगे निकल के आएँ, बस यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा है। केवल 2 शब्दों में अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म किया है विशाल जी ने कि अगर हम निश्चित ही कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे सामने अच्छा होगा, और अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो निश्चित ही उस गड्ढे में हमको सुनिश्चित गिरना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सीनियर हमारे साथ सदस्य हैं डॉक्टर साहब संस्था के, तो आइए उनके विचार जानेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, खासतौर से इस वाक्य को देखने के बाद। मैं डॉक्टर एस.के. गौड़, इस संस्था का सक्रिय सदस्य हूँ। हमारी संस्था का ये 5वां कदम है। पहला कदम लॉकडाउन में दिन रात मेहनत करके 4 महीने तक सबको भोजन देना। दूसरा, आत्मनिर्भर मोदी जी का जो अभियान चला है, उस आत्मनिर्भर में अभी हमने 2 कदम उठाए, जिसमें कि दोनों महिलाएं लाचार थीं, बेचारे एक पैसे के लिए परेशान थी। उसको इस संस्था ने जीविकोपार्जन करने के लिए 2 खोखे दिए। तीसरा कदम, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, वो इधर उधर कूड़े वगैरह बीटते रहते हैं, लेकिन हमारी संस्था ऐसे लोगों को ढूंढती रहती है और ढूंढ के अभी कुछ दिन पहले ही कई बच्चों का पूरी साल का फीस जमा किया। अब चौथा अभियान जो कि बिल्कुल अविस्मरणीय है और सुनने के बाद हमको दिल में इतनी खुशी हुई कि सागर, जो कि इस अलीगढ़ के नहीं हैं, मथुरा से आए और वो सुनील जी से किसी तरह से मिल गए। ये भी एक संयोग के ऊपर वाले की देन है। और आज उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा उसको खुशी हुई, उनकी पत्नी को खुशी और हमारे पूरे सदस्य और साथ खास तौर से सुनील जी को खुशी हुई, क्योंकि उनका मेहनत रंग लाई। और इसमें हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके 2009 हैं। मेहनत का पैसा यहाँ पे पूरी तरह से एक मानवता के रूप में यूज़ हुआ और उनको आज रोशनी मिली। इसके लिए मैं इस हैंड फॉर हेल्प और का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी धन्यवाद दिया है, यानी काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग होने के साथ साथ जो उनका जज्बा है बिल्कुल युवा होने जैसा है। तो संस्था के और भी कई सदस्य हैं हमारे साथ जिनसे लगातार हम जुड़ रहे हैं, और आगे भी संस्था के बारे में जो पुनीत कार्य हैं उनसे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे राहुल जी हमारे सामने सम्मुख खड़े हुए हैं। राहुल जी काफ़ी अनुभवी और काफ़ी वरिष्ठ, काफ़ी सीनियर पदाधिकारी हैं संस्था के। तो थोड़ा सा संक्षेप में अपने बताएंगे कि जिस वक्त राहुल जी लॉकडाउन लगा था, देखा गया था कि लोग एक दूसरे के पास जाने से कतराने लगे थे, हमें अपने आप को, अपनी सेहत का डर सताने लगा था, तो उन परिस्थितियों में किस तरह से हैंडल किया जाए आप लोगों ने? जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ और हमारी संस्था पिछले 8-9 वर्षों से अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रही है, और वो एक पीक टाइम था जिस महामारी के टाइम में लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हमने टीवी में जैसे ही हमने लॉकडाउन देखा, उसके बाद अपनी टीम के साथ मीटिंग करने के बाद हमने ये निश्चय किया कि पहले घर घर जाकर सर्वे करने के बाद जो वास्तविकता ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को खाना पहुँचाया जाए। उसके लिए हमने हैंड्स फॉर हेल्प के माध्यम से जनता रसोई, पका हुआ खाना दोनों वक्त सुबह शाम हमने लोगों के घर तक पहुंचाया। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक हुआ, और अनलॉक होने के बाद भी लोग अपने व्यवसाय पे जाने लगे, पर कुछ परिवार ऐसे थे जिनका पालन पोषण और घर का खर्चा सिर्फ और सिर्फ घर में लोगों के यहाँ बर्तन पोंछा करने से चलता था। तो वो नहीं जा रहे थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन लोग बाग उन्हें घर में नहीं बुला रहे थे। तो ऐसे परिवार थे, विधवा और बहनें और हमारी माताएं थीं जिनको उनका परिवार नहीं चल रहा था। तो उनके लिए हमने राशन, रॉ मटेरियल देने का एक पूरी किट तैयार करी और 1 महीने का पूरा राशन उनके यहाँ पहुँचाना शुरू किया। और जैसे ही आत्मनिर्भर भारत का अभियान हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, उसी वक्त
उसी दिन हमारे अध्यक्ष था कि सुनील जी की अध्यक्षता में हमने आत्मनिर्भर जगह जगह दुकानें खुलवाई लोगों को, जिससे वो अपना व्यवसाय चला सकें। रिसेंटली क्वारसी पे एक महिला थी जो विकलांग है, उनके 4 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है और उनको आर्थिक कुछ भी स्थिति नहीं थी, तो क्वारसी पे उनका एक छोटा खोखा स्टार्ट करा के उसमें सभी रॉ मटेरियल, टॉफ़ी, बिस्किट, जो एक पंसारा होता है वो सारा सामान रख के और उसका किया। और मैं अपनी संस्था रियली फील वेरी प्राउड कि हम हैंड्स फॉर हेल्प संस्था के पार्ट हैं और जितना मानवता हो सकती है मैं सभी और लोगों से गुजारिश करूँगा। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर दूसरों की मदद कर रहा है, मैं एक सभी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ, हैंड्स फॉर हेल्प संस्था से जुड़ें और एक प्लेटफॉर्म पाएँ जहां पर हर तरीके की मदद ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाई जाए। बिल्कुल, यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पर बात आँखों की है, आँखें हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा हैं कि आँखों के माध्यम से हम सारी दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमें अपने जीते जी कम से कम नेत्रदान का संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। नेत्रदान और देहदान एक ऐसा संकल्प है कि इस दान का कभी क्षय नहीं होता है। अगले जन्म में भी हमें किसी भी प्रकार का नेत्र का कोई विकार नहीं होता है और हमारे दिए हुए आँखों के उस कर्निया से एक दूसरा व्यक्ति भी अपनी आँखों से सारी दुनिया को देख सकता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत अतुलनीय प्रयास था। यहाँ पर न्यूज़ 18 वरुण न्यूज़ 18 परिवार की ओर से भी संस्था के सदस्यों को मैं कोटि कोटि साधुवाद दूंगा और कहूँगा कि इनका प्रयास बिल्कुल ऐसा था कि हम अकेले ही चले थे जानिशे गालिब मगर, हम अकेले ही चले थे जानिशे गालिब मगर, और लोग मिलते ही गए और कारवा बनता गया। सहयोगी दिलीप कुमार के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण न्यूज़ 18।